इजरायल और अमेरिका की मोर्चाबंदी से ईरान बौखला गया है। उसे अपने सीक्रेट परमाणु ठिकानों पर हमले का डर सता रहा है। इसलिए ईरान भी खुलकर वॉर मोड में आ गया है और अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है कि किसी भी कीमत पर ईरान झुकेगा नहीं। सवाल है कि ये ट्रंप और खामेनेई की ये तनातनी कहाँ तक जाएगी। परमाणु हथियार, वो महाविनाशक हथियार जिसके हमले से कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नागासाकी और हिरोशिमा की वो महातबाही दुनिया आज तक नहीं भूल पाई और इसी परमाणु हथियारों पर दुनिया के दो कट्टर दुश्मन आमने सामने आ गए। ट्रंप बनाम खामेनेई में आर पार, क्या भड़केंगे महाविनाशक हथियार? क्या ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने अमेरिका के सीधे टारगेट पॉइंट पर आ गए? और क्या मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया? मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल के बीच ईरान बनाम अमेरिका में जंगी तपिश और तेज होती जा रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खरी खरी सुनाई थी और ईरान को फौरन ही समझौता करने के लिए कहा था, जिस पर ईरान ने अपने पत्ते खोल दिए और ट्रंप के किसी भी ऑफर के सामने झुकने से इंकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी। अमेरिका को बुलिंग टैक्टिक्स से बाहर आना चाहिए। उनकी बातचीत का मकसद समस्याओं का समाधान करना नहीं, वो वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। धमकाने वाली ताकतें हमें अस्थिर करने की कोशिश न करें। मतलब साफ है कि ईरान भी खुलकर वॉर मोड में आ गया और किसी भी संभावित हमलों से निपटने की तैयारी में जुटा। अब सवाल है कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के ऑफर को क्यों ठुकराया और खामेनेई की धमकी पर अब ट्रंप क्या जवाब देंगे। गाजा पट्टी से लेकर लाल सागर तक इजराइल के साथ साथ नेटो के सहयोगी देशों को निशाना बनाने के पीछे ईरान का ही दिमाग काम कर रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन के जरिए इस फ्रंट पर अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है और अमेरिकी फोर्सेस को निशाना बना रहा है। इस रीजन में भले ही अलग अलग ग्रुप्स अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हों, लेकिन दिमाग और ताकत ईरान का ही है। ईरान लगातार युद्ध में बना हुआ है। यही वजह है कि ईरान को अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट मानता है
और किसी भी कीमत पर ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करना चाहता है। अमेरिका ईरान में कहां-कहां हमले कर सकता है, अब इसे समझिए। फोर्दो परमाणु केंद्र, अराक परमाणु केंद्र, नंताज परमाणु लैब, इस्फान परमाणु केंद्र, बुशहर एटमी सेंटर। ईरान में ये वो 5 सीक्रेट ठिकाने हैं जो अमेरिका के टारगेट पॉइंट पर हैं। माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग फिलहाल इजराइल और अमेरिका के पक्ष में। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर कर दिया। दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की भी कमर टूट चुकी है। सीरिया से ईरान का पैर उखड़ चुका है। ऐसे में ईरान पर इस वक्त बहुत बड़ी आसानी से हमला किया जा सकता है। लेकिन कहानी जितनी सीधी लगती है, यहाँ के हालात उतने ही उलझे हुए हैं। भले ही अरब देशों ने ईरान से किनारा किया, लेकिन महायुद्ध की आहट ने अरब देशों के लिए भी खतरे की घंटी बजा रखी। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में भयानक उथल पुथल मच जाएगी। वैश्विक कारोबार की रफ्तार ही थम जाएगी और फिर दुनिया बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। ईरान इसी खतरे को ढाल बनाकर अमेरिका से मोलभाव कर रहा, साथ ही संकेत दिया कि अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो वो इजराइल और अमेरिका के सैन्य बेसों को बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला सकता। ईरान लगातार अपने हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने भी धमकी दी थी कि उसने इतनी अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटी बनाई हैं कि एक एक कर हर हफ्ते खोला जाए तो 2 साल लगेंगे। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा बताया जाता है। हाल ही में खुलासा हुआ था कि ईरान ने अपने 10 सबसे घातक हथियारों को हमले के लिए तैयार किया है। उनमें 5 घातक मिसाइलें शामिल हैं। पहली है खुर्रमशहर 4 मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर। दूसरी है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर। तीसरी है खैबर सेकेंड मिसाइल, इसकी रेंज 1450 किलोमीटर। चौथी है इमाद मिसाइल, इसकी रेंज 1700 किलोमीटर। और पांचवी जुल्फकार मिसाइल, जिसकी रेंज 700 से 1400 किलोमीटर तक। ईरान के पास खतरनाक ड्रोन की फौज भी है, जिनमें शाहिद, मुहाजिर और गाजा समेत कई घातक ड्रोन शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।